एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें नंदू नाम का एक लड़का रहता था जो 25 वर्ष का था। उसके साथ उसकी माँ रेनू और एक बहन नंदिनी भी रहती थी। ये इतने गरीब थे कि खाने की भी दिक्कत होती। ऐसे ही दिन बीतते गए और नंदू की शादी करने का समय आ गया। पर रेनू को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो ज्यादा पैसे लाती। मजबूरन रेनू को अपनी पसंद की बहू नहीं मिली, पैसे वाली, और उसने एक गरीब परिवार की लड़की से नंदू की शादी कर दी। नंदू की पत्नी का नाम रीना था। बहू, तू तो कल ही आई है और आज ही अपने मन का करने लगी। जाकर मेरे लिए चाय ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। भाभी, मुझे भी चाय और कुछ खाने को लाइए। दोनों मिलकर रीना को बहुत परेशान करती और रीना चुपचाप सहती रहती। तभी नंदू शाम को घर आया और उसने टेंशन में खाना नहीं खाया। क्या हुआ जी? अरे मेरी लकड़ी नहीं बिक रही है। अब क्या करूं? पैसे की बहुत दिक्कत है। अरे बेटा, जब से ये तेरी बीवी आई है ना, तब से ही तू ज्यादा परेशान है। ऐसा तो नहीं है माँ, और प्लीज मेरी बीवी को दोष देना छोड़ दें आप। कुछ देर बाद रीना ने कुछ सोचा और सबके सामने बोली, मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, आपको बनाकर दूंगी और कल से आप वही बेचिएगा। पर रीना, क्या समोसे से हमें फायदा होगा? अरे बेटा, खुद तो कुछ लेकर नहीं आई और जो है उसे भी खत्म कर देगी ये लड़की। एक बार करके तो देखिए। ठीक है, सामान का लिस्ट बना दो, मैं ला देता हूँ। अगले दिन रीना ने अकेले ही सारे समोसे बनाए। नंदू समोसे लेकर बाजार में गया और एक जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ लोग उससे पूछने लगे कि नए हो क्या। हाँ? तभी उसके पास एक आदमी आकर बोलता है, अरे यहाँ सिर्फ मेरा समोसा बिकता है और किसी का भी नहीं। नंदू सारी बातें सुनता रहा और उसके एक भी समोसे उस दिन नहीं बिके। वो जल्द ही घर चला जाता है। नंदू की माँ और बहन रीना को बहुत सुनाती हैं। रीना रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नंदू फिर से समोसे लेकर जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, नए हो क्या भाई? हाँ, चलो एक खिलाओ समोसे फिर। वो आदमी समोसा खाते ही बोलता है, अरे वाह, ये समोसे तो बहुत ही टेस्टी है। और तो एक। ये सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं और समोसे खरीदने लगते हैं। नंदू के समोसे जल्दी ही बिक जाते हैं और वो खुश होकर घर आ जाता है। घर जाकर, माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ? आज भी नहीं बिके ना समोसे? अरे नहीं माँ, आज सारे समोसे बिक गए और पहली बार मैंने इतने पैसे कमाए। ये पैसे रीना के कारण आए हैं। ये सब सुनकर रेनू और नंदिनी भी खुश हो जाती हैं। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे कारण हम सब इतने खुश हैं और मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती थी। अरे माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ को माफी नहीं मांगनी चाहिए। अब से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। नंदू अब रोज समोसे बेचता और इस तरह से उन लोगों की गरीबी भी खत्म हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।